और अब अगली खबर है हमारे पास छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कोरबा की एक मासूम बच्ची की सांसें धीरे धीरे थम रही हैं। पिछले 48 दिनों से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही 14 महीने की सृष्टि को लगभग 22 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है, जो 7 समंदर पार से आना है। लेकिन परिवार के सामने इतनी बड़ी रकम जमा कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। माँ बाबा की सृष्टि, 14 महीने की मासूम बिटिया, ये उम्र तो गोद में पालने में खेलने की थी, अस्पताल के पालने में नहीं। कोरबा के एससीएल में काम करने वाले सतीश के घर में 22 नवंबर 2019 को मासूम सृष्टि आई। 5 महीने बाद वो बीमार रहने लगी। लॉकडाउन में पिता बेबस थे। 14 दिसंबर को वेल्लोर लेकर गए तो कई टेस्ट के बाद पता लगा कि उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 है और इस बीमारी के इलाज के लिए महंगी दवा की जरूरत है। वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 नाम की बीमारी हुई है और जिसका की दवा भारत में नहीं है। तो डॉक्टर लोग बोले कि इसका दवा विदेश में है, जिसका की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो लगभग 16 करोड़ रुपए उसका दाम है वहाँ। और फिर वो अगर भारत में आए तो फिर उसके 6.5 करोड़ का टैक्स भी है, टोटल 22.5 करोड़ का लगभग है आसपास में। लेकिन इसी तरह का केस मुंबई में भी आया था। तीरा कामा की बच्ची थी, तो उनको वो जो 6.5 करोड़ का जो टैक्स है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने माफ़ किया है उनको। बाकी वो 16 करोड़ क्राउड फंडिंग के माध्यम से लोगों ने बहुत मदद किया, तो 3 महीने लोग जमा कर लिए 16 करोड़। अभी उनका इंजेक्शन आने वाला है और मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, उतना सारा पैसा तो है नहीं। तो मैं भी चाहता हूँ कि लोग मदद करें, हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मेरी बच्ची की जान बचे। वापसी में रास्ते में ही दूध तक पीने में दम घुटने लगा तो बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां वो वेंटिलेटर पर है। ये एक तरह का डिजेनरेटिव डिजीज है। डिजेनरेटिव डिजीज मतलब कि दिन ब दिन ये बीमारी बढ़ती जाती है, क्योंकि दिन ब दिन नसें उसकी कमजोर होती जाती हैं, इसीलिए उसकी मांसपेशियां भी कमजोर होती चली जाती हैं। इसको बचाने के लिए इसके बचाने के लिए जो है ना, सो एक इंजेक्शन आता है जो इंट्राथीकल लगता है, मतलब कि नस में पहुंचाई जाती है। वो करीब 94 लाख का एक वाइल आता है और शुरू में 4 वाइल लगता है और फिर करीब हर 4 महीने पे एक वाइल लगता है। तो ये काफ़ी महंगी प्रक्रिया है। एक तो जीन थेरेपी भी होती है, जो कि नस से दवाई पहुंचाई जाती है। उसकी दवाई काफ़ी महंगी है, $2.1 मिलियन का है। सृष्टि को बचाने के लिए 22 करोड़ रुपए से ज्यादा के महंगे इंजेक्शन और दवाओं की जरूरत है। उसके नाम पर बने मदद कोष में 14 दिनों में अब तक 356 लोगों ने 3,46,231 रुपए की मदद की है, जो 22 करोड़ रुपए के पहाड़ के सामने बहुत कम है। माता पिता को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा हमसे, आपसे उम्मीद है और डॉक्टरों को दवा की जल्द से जल्द जरूरत है। उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हो ऊपर से, उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक दे रहे हैं। उसको भोजन मिलता रहे और सिर्फ पाइप से उसको खाना पहुंचाया जा रहा है। उसकी सांस रुकी हुई है, तो उसके कारण उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है। लेकिन ये लंबा खींचने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बीमारी बढ़ने वाली बीमारी है, ये बीमारी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है जब तक इसका जीन थेरेपी नहीं। और जीन थेरेपी फिलहाल एक सपना ही दिख रहा है। एक बच्ची का बाप हूँ, कई कहानियां कहता हूँ, लेकिन ऐसी कहानी से रूह कांप जाती है। एक बाप की बेबसी याद आती है सियाराम शरण गुप्त की पंक्तियां, फूल की चाह, जिसमें वो कहते थे, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। काली कांति पड़ गई इसकी, हंसी न जाने गई कहाँ, अटक रहे हैं प्राण क्षीणतर, सांसों में ही हाय यहाँ। अरे निष्ठुरे, बड़ी हुई है यदि तेरी तृषा नितांत, तो कर ले उसे इसी क्षण मेरे इस जीवन से शांत। कोरबा से विजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।